बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए, जो भी क्वेरीज आती है वो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपका ज़हन नशीन हो कि ये सिचुएशन भी आप लोगों के साथ आ सकती है। 5 अक्टूबर के बाद जितनी भी कॉल्स हैं, कॉल्स के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, और जब अपॉइंटमेंट आपको मिलती है फिर आप एम्बेसी या जैरी जाते हो, फिर जाकर आपकी सबमिशन होती है। जब आपको फर्स्ट ईमेल आ जाती है एम्बेसी की, तो आपको ये सिक्योरिटी होती है, खुदा न खास्ता अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं, तो जो एम्बेसी है वो आपको रिलैक्सेशन दे देती है। वो आपको वंस अगेन न्यू अपॉइंटमेंट बाय हैंड लिख के दे देती है। तो ये तो एक आपको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है जारी की, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए हो सकती है। तो आज की वीडियो में एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ एक इशू आया है, और उसको यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये है, ताकि अगर आपके साथ इस तरह का सीन होने हुआ है या हो भी सकता है, तो ये चीज़ें ज़हन नशीन रख लें। जब आप एम्बेसी में कॉल कनेक्ट करते हैं, तो सम टाइम होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, और आप जल्दी में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेम सेम मीनवाइल ऐसा ही हुआ कि हमारे सब्सक्राइबर ने जब स्टार्टिंग हुई थी 5 अक्टूबर के बाद, तो उन्होंने वीज़े की अपॉइंटमेंट लेनी थी, तो एम्बेसी के अंदर कॉल की। तो एम्बेसी वालों ने जब कॉल को उठाया, तो उन्होंने कहा कि आपको किस पर्पज़ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो इन्होंने बता दिया कि मुझे फैमिली रीयूनियन वीज़े की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उधर उधर से उनको मैसेज मिलता है कि क्या आपके हस्बैंड जो है वो इटालियन है। अब इनको समझ ये आती है कि इटली में रहते, तो इन्होंने कह दिया जी हाँ इटालियन है। तो मीनवाइल सारा डाटा उन्होंने ले दिया, तो अपॉइंटमेंट इशू होती है। अपॉइंटमेंट जब इन्हें इशू होकर आती है, तो वहाँ पर आती है कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा की अपॉइंटमेंट है, बट ईयू भी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, और साथ में मेंशन था कि इसकी ज़ीरो फीस है। तो जो अपॉइंटमेंट है वो मिलती है इनको डायरेक्ट जारी की। अब ये तकरीबन 30 जनवरी को, यानी कि कल की बात है, 30 जनवरी को ये जारी की अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन मीनवाइल तकरीबन 27 के 28 जनवरी को इनको रीशेड्यूल की अपॉइंटमेंट आ जाती है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो जैरी से शिफ्टेड होकर वापस एम्बेसी की तरफ चली गई है। तो आप 30 जनवरी को आप डायरेक्ट एम्बेसी के अंदर ही आना अपनी फाइल की सबमिशन के लिए। तो ये आप जाते हैं एम्बेसी के अंदर, जब एम्बेसी इनके पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, तो वो इनको मेंशन करते हैं कि आपका तो जो अपॉइंटमेंट में आपने डाटा वगैरह मेंशन करवाया था, उसके मुताबिक आपका ये था कि ईयू की अपॉइंटमेंट आपको मिली हुई है। बट आपका तो नौलाउसा इशू हुआ है, आपके हस्बैंड के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और कारता दस और सोजोर्नो भी है। तो आपसे हम ये कहते हैं कि आप वापस से जारी में जाएँ, जारी जाकर आप अपनी सबमिशन करवा लीजिएगा, आपकी जो है सबमिशन हो जाएगी। वो वहाँ से जल्दी से उठते हैं, एम्बेसी से जारी के अंदर जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर तो उनके पास ऑलरेडी होता है। जब वो जारी जाते हैं, तो जारी वाले आगे से उन्हें कहते हैं कि ये आपकी अपॉइंटमेंट ही फेक है। ऑन द अदर हैंड उन्होंने खुद ही कॉल की होती है, खुद ही लेटर्स आता है, लेकिन जो जारी है वो इन्हें कहती है आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो नाकाबिले कबूल है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। आई डोंट नो कि आपने ये कहाँ से अपॉइंटमेंट ले ली है। लेकिन जो भी हुआ वो एट द एंड थक हार कर वापस घर आ गया है। लेकिन एक चीज़ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब आपने खुद अपॉइंटमेंट अवेल की होती है, तो आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे पास ईमेल आईडी भी है, पासवर्ड भी है, उसके ऊपर टाइम डेट वगैरह मेंशन होती है। आपको पता होता है कि कब और किस वक्त जाकर अपॉइंटमेंट आई है। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि उनके कह भी सकते हैं कि यार हमारे पास सारा प्रूफ है, आप इसको जो है वो फेक वगैरह नहीं कह सकते। मीनवाइल कुछ मिस्टेक यहाँ पर जो एप्लीकेंट उनकी भी थी, और कुछ मिस्टेक्स जो है ज़्यादातर मिस्टेक जो है वो एप्लीकेंट की थी, क्योंकि जब इन्होंने डाटा ही उनको लिखवा दिया है इटालियन का, तो ये इश्यूज आए हैं। तो मीनवाइल करंटली जो है अपॉइंटमेंट्स जो है, मैंने पहले भी टिकटॉक पे एक वीडियो लगाई है, कल भी ईयू फैमिली वीज़ा से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट थी वो डायरेक्ट एम्बेसी की तरफ शिफ्टेड हुई है। तो आजकल अपने मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ईमेल आईडी लाजमी चेक करें, आपको कोई भी रीशेड्यूल्स की जो है वो अपॉइंटमेंट्स आ सकती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फाइल प्रिपरेशन, फॉर्म फिलिंग डलेगा, रिक्वेस्ट फॉर्म, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, टिकट रिजर्वेशन होगी, होटल बुकिंग हो गया, इन सब से रिलेटेड आपको कंसल्टेंसी कर चाहिए, तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, टिकटॉक पेज, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, अब हमें कहीं भी सर्च करेंगे इंशाल्लाह हम आपको मिल जाएंगे। जस्ट गूगल में भी आप डी क्यू कंसल्टेंट लिखेंगे, तो हमारे सारे पेजेस वगैरह आ जाएंगे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।